सीएस लर्निंग पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड बैंक तथा वर्ल्ड बैंक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। आप आए दिन वर्ल्ड बैंक के बारे में सुनते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक समूह क्या है, वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या हैं, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कैसे हुई, इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह फ्रेज बहुतों बार आपने सभी ने अपने अध्यापक से तथा किसी न किसी से जरूर सुना होगा। इसी तरह से जब 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तथा 2 सितंबर 1945 भारत के आज़ाद होने से 2 साल पहले तक, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा। इस मध्य अर्थात ये जो 6 साल का ड्यूरेशन है, 1939 से 1945 के बीच जितनी भी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में अग्रणी भूमिका निभा रही थी, इनकी अर्थव्यवस्थाएं पूर्ण रूप से तबाह हो गई। अर्थात इनकी अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से विकास कर रही थी उसका विकास अवरुद्ध हो गया। जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन तथा इनके जो उपनिवेश थे, उपनिवेश कौन कौन से थे? जैसे भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। पाकिस्तान जो आज का है वो भी पहले भारत का हिस्सा था, वो भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। बांग्लादेश इंग्लैंड का उपनिवेश था। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का उपनिवेश था। इसी तरह से इनके छोटे छोटे द्वीपों पे, छोटे छोटे देशों पे ये आधिपत्य करके अपने साम्राज्य को चला रहे थे। तो जब इनके यहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो जिन देशों पे ये शासन करते थे वहां से धन का शोषण स्टार्ट किए, वहां भी समस्या स्टार्ट हो गई। अब जब धन जो था इनके पास युद्ध में बर्बाद हो गया, युद्ध ही बर्बादी का कारण है, युद्ध सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का कारण है। तो अब जो विद्वान लोग थे, जो अर्थशास्त्री थे, जो राजनीतिज्ञ थे, सब लोगों ने यह सोचना प्रारंभ किया अब क्या होगा। अब हमें फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना होगा, अर्थात विश्व का पुनर्निर्माण करना होगा। विश्व के पुनर्निर्माण करने के लिए एक ऐसी अग्रणी संस्था की जरूरत थी जो कि सभी को एक मंच पे ला करके एक साथ जोड़ सके। और एक मंच पे आने का तत्कालिक कारण जो था, सबके पास वित्त की कमी थी। तो एक ऐसे वित्तीय संस्था की जरूरत थी जो कि विश्व के पुनर्निर्माण में योगदान दे सके, और उसका परिणाम था कि विश्व बैंक जैसी संस्था का उदय हुआ। विश्व बैंक समूह का उदय हुआ। विश्व बैंक का ही सिर्फ नहीं उदय हुआ बल्कि एक 5 संस्थाएं ऐसी हुई जो विश्व बैंक समूह के रूप में उदय ली। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था तो 1943 से भूमिका बनने लगी थी विश्व बैंक बनाने की, कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि मनी संबंधित कार्यों को रेगुलेट करे, वैश्विक द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुई अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण का कार्य करे। इसके लिए जो संस्था भिन्न भिन्न देशों के आपस में बैठकें होने लगी। इसी क्रम में 1944 में ही जून में 15 जून से 30 जून तक एक दुनिया के कुछ देशों के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा होते हैं और अमेरिका के अटलांटिक सिटी में, किस सिटी में? अटलांटिक सिटी में अमेरिका द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में
ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूपरेखा क्या होगी, इस पे चर्चा की जाती है। और 30 को जो ही चर्चा समाप्त होता है, 1945 में 1 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य एक विस्तृत चर्चा अमेरिका के ब्रिटन वुड्स शहर में, किस शहर में? ब्रिटन वुड्स शहर में 44 देशों के 730 रिप्रेजेंटेटिव अर्थात डेलीगेट्स इकट्ठा होते हैं और एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। उस फाइनेंशियल एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस अमेरिका के ब्रिटन वुड्स शहर में हुआ था, इसलिए इसे ब्रिटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन में 2 संस्थाएं बनाने की बात की गई। एक संस्था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के कार्यों को देखेगी, और दूसरी संस्था जो कि मॉनेटरी मनी के फ्लो अर्थात मुद्रा को उपलब्ध कराने का भी कार्य करेगी। इस प्रकार से इस सम्मेलन के बाद 2 संस्थाओं का उदय होता है। कितनी संस्थाओं का उदय होता है? 2 संस्थाओं का उदय होता है। पहली संस्था IBRD। कौन सी संस्था होती है पहली? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी संस्था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 2 संस्थाओं के निर्माण का जिम्मा लिया गया। निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार की गई। कहाँ? ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में। इस सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया? 44 देशों ने भाग लिया। कब से कब तक हुआ? 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 में। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। अमेरिका में किस जगह पे हुआ? ब्रिटन वुड्स शहर में हुआ। तो जब 2 संस्थाएं जन्म ली, कौन कौन सी? IMF प्लस IBRD, जब एक ही एग्रीमेंट से 2 संस्थाएं जन्म ली, तो इसलिए इनको ब्रिटन वुड्स जुड़वा या ब्रिटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। जुड़वा या ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। किनको किनको? IMF और IBRD को। अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक समूह है वो कौन कौन से हैं और वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं। क्या वर्ल्ड बैंक कोई एक विशेष बैंक है? क्या IMF और IBRD दोनों वर्ल्ड बैंक समूह के भाग हैं? इस पे हम चर्चा आगे करते हैं। ब्रिटन वुड्स शहर जहाँ पे यह सम्मेलन हुआ था, आज भी वो शहर है। ये वो बिल्डिंग्स है जहाँ पे 44 देशों के 700 से अधिक डेलीगेट्स उपस्थित हुए थे। वर्ल्ड बैंक समूह 5 संस्थाओं का समूह है। कितनी संस्थाओं का समूह है? 5 संस्थाओं का समूह है। IBRD, IDA, IFC, मीगा, ICSID। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा मीगा, पांचवा ICSID निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये 5 संस्थाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। जब ये 5 संस्था मिलेंगी तो ये क्या होंगी? वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
तो वर्ल्ड बैंक कौन? वर्ल्ड बैंक कौन है? आईडीए और आईएफसी, किसको? आईडीए और आईएफसी को मिला करके क्या बनता है हमारा? इन दोनों को कहते हैं हम वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ओके। इन दोनों संस्थाओं को मिला के क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक कहते हैं। आईबीआरडी और आईडीए को दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन कौन है? आईडीए और आईबीआरडी। आईडीए की स्थापना 1944 में हुई थी। आईबीआरडी की स्थापना 1944 में हुई थी। आईडीए की स्थापना 1960 में हुई थी। आईएफसी की स्थापना 1956 में हुई थी। मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी और आईसीएसआईडी की स्थापना 1966 में हुई थी। बड़ा आसान सा क्रम है, इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं। क्योंकि डेट सहित यहाँ एक कंफ्यूजन कभी कभी परीक्षाओं में होता है कि आईबीआरडी के संदर्भ में 1944 न दे करके 1945 भी ऑप्शन में देता है। अगर आपके सामने ऑप्शन में 1944 न मिले तो ऑप्शन में अगर 1945 मिले तो उसको आप बखूबी टिक कर सकते हैं। चूंकि वर्ल्ड आईबीआरडी कार्य करना बाद में प्रारंभ किया था, स्थापना पहले हो गई थी, इसलिए इसके ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड बैंक की साइट खोलेंगे और उसमें आईबीआरडी के साइट्स पे जाएंगे तो इसका इस्टेब्लिश अर्थात इसका क्रिएशन 1944 ही दिखाएगा। आगे हम देखते हैं एक एक करके इनके बारे में कि इनका उद्देश्य क्या था, इनकी स्थापना क्यों की गई। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्या है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, डेवलपमेंट विकास, अर्थात सदस्य देशों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए वित्त मुहैया कराने का कार्य किसका है? आईबीआरडी का कार्य है। आईबीआरडी की स्थापना के संदर्भ में हम बता दिए हैं कि 1944 अगर ऑप्शन में नहीं मिले तो 1945 ऑप्शन में आप ट्रिक कर लीजिए। ठीक, हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक कहते हैं। काम रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की व्यवस्था कराना, किसको? सदस्य देशों को। किसके सदस्य देशों को? वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों को। यह विकास को लेकर के धन प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ा बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है। विश्व का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? आईबीआरडी। दूसरा चीज है कि यह क्या करता है, इसका मोटो क्या है? तो यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को उनके विकास के लिए एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट देता है और कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रीजनल ग्लोबल चैलेंजेस पे भी कार्य करता है। नेक्स्ट जो संस्था आईडीए, क्योंकि आईबीआरडी लोन इंटरेस्ट रेट बहुत ही हायर पे देती है। लोन अमाउंट इज नॉट सो सफिशिएंट टू प्रोवाइड टू कंस्ट्रक्ट or to re-establish the development schemes and development series of schemes, and rate of interest is very high of IBRD loans. उसकी समस्या को दूर करने के लिए 22 सितंबर 1960 को आईडीए की स्थापना की गई और यह नॉमिनल रेट पे या जीरो रेट पे लोन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो जब नॉमिनल रेट, नाम मात्र का इंटरेस्ट रेट या जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन किसी को मिलेगा तो वह बहुत ही आसानी से वहां से लोन ले सकता है। तो जब बहुत ही आसानी से लोन वहां से ले सकता है तो इसको रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जा सकता है। लोन का वह काउंटर जहां से आसानी से लोन प्राप्त किया जा सके उसको क्या, कौन सा काउंटर बोलते हैं? आईडीए।
IDA। यहाँ से कंसेशनल रेट पे लोन प्राप्त होने लगा, इसलिए इसे उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है। रियायती ऋण देने वाली खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडोज के नाम से भी जाना जाता है। अब IDA की जो स्थापना हुई, या जो देश हैं, जो सदस्य हैं, इनके देशों में पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए, जैसे भारत में पावर्टी रिड्यूस करने के लिए इस समय एक प्रोग्राम चलता है, पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स। भिन्न भिन्न स्टेट्स अलग अलग नामों से प्रोग्राम्स को चलाते हैं। तो ये प्रोग्राम भी वर्ल्ड बैंक के सहायता से ही संचालित किए जा रहे हैं। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए, जो गरीबी और अमीरी के बीच में खाई है, इसमें कमी लाने के लिए भी IDA लोन प्रोवाइड करता है। जब इनइक्वलिटी कम हो जाएगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता रहेगा, तो निश्चित रूप से लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की जब आय बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग कंडीशन भी बढ़ेगा। लिविंग कंडीशंस को बढ़ाने के लिए भी IDA द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1956 को की गई थी। यह लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने वाला लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन था। लेटेस्ट किसके? वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, वह कौन था? IFC। यह प्राइवेट सेक्टर्स के ग्रोथ को उत्साहित करता था। एक तरह से देखा जाए तो फोर्स्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट सेक्टर। यह डेवलपिंग कंट्रीज को उनके सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने के लिए, उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए सहायता करता है। यह कैपिटल के मोबिलाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पे कैपिटल के मोबिलाइजेशन में भी भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस टू द बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स। अब व्यापार करने के लिए भिन्न भिन्न सरकारों को एडवाइजरी सर्विस भी प्रदान कराना इस संस्था का काम है। किस संस्था का? IFC का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, अर्थात एक बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी संस्था। अब सरकार को तो गारंटी की जरूरत है नहीं, तो गारंटी की जरूरत किसको पड़ेगी? किसी ऐसे व्यक्ति को जो कहीं अपना पैसा लगाए तो उसके पैसा डूबने का उसको समस्या न रहे। तो देखा जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, अर्थात FDI को कहीं विकास कार्य में विदेशी पैसा के लगे होने को, जो निजी व्यक्ति का हो, कुछ न कुछ ऐसा मोटिव चाहिए कि उसका पैसा न डूबे। मान लीजिए अफगानिस्तान का कोई एक शहर है जहां रोज बम फूट रहे हों, बम फेंके जा रहे हों, आतंकवादी बार बार हमले कर रहे हों, वहां एक विकास संबंधी परियोजना स्टेब्लिश होनी है, और वहां की सरकार चाहती है कि ये प्राइवेट सेक्टर में लोग इसको डेवलप करें। तो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो उस स्थान पे जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा? शायद कोई नहीं। ऐसे जगहों पे या
ये तो एक उदाहरण है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जगहों पे इन्वेस्टमेंट जाए तो कैसे जाए, तो इसके लिए मीगा गारंटी देने का कार्य करती है कि मैं गारंटी देता हूं कि आप उस स्थान पे जाके डेवलपमेंट करें। आपका अगर पैसा डूबेगा तो मैं उस देश से आपके मुआवजा वसूल करके या कोई अन्य माध्यम होगा जिसके जिसके माध्यम से कंपनसेट आपको किया जाएगा अगर आपका पैसा डूबता है तो। अपने इन्वेस्टमेंट के न डूबने की गारंटी के बाद जो विदेशी व्यक्ति होता है वो किसी एक देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करता है। तो देखा जाए तो मीगा का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्य एफडीआई को बढ़ाना है। तो टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट into developing countries to support economic growth, reduce poverty and improve people lives। व्यक्ति के जीवन को बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ाने के लिए जो संस्था प्रयासरत है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वह कौन सी संस्था है? मीगा। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। आईसीएसआईडी वर्ल्ड बैंक समूह का यह एक ऐसा संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे उपजे विवादों को समाधान करती है। जैसे इसके नाम से ही है, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर सेंटर, एस फॉर सेटलमेंट, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, डी मतलब डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट किसके बीच में होगा? दो देशों के बीच में होगा, एक देश या एक देश के पूंजीपतियों के बीच में होगा, अर्थात दो लोगों के बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए को लेकर के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको दूर करने का कार्य कौन काम करती है? आईसीएसआईडी। इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 1966। ICSD provides settlement disputes by conciliation, mediation, arbitrary or fact finding। मीडिएशन करके, मध्यस्थता करके, दोनों में समझौता करा के या अन्य किसी भी तरह से जो विवाद है उसका निपटारा कराने का कार्य कौन करती है? आईसीएसडी। इसका जो डिजाइन किया गया था वो डिजाइन शुरू में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट पार्शियली इन्वॉल्व्ड, अर्थात इसकी डिजाइन टू टेक अकाउंट ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया गया था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट संबंधित समस्याएं हों। इसका कार्य था मेंटेनिंग अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड होस्ट स्टेट्स। मान लीजिए भारत के मुकेश अंबानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, पाकिस्तान में क्या करना चाह रहे हो? इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो उनको एक बॉर्डर एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की का ही कोई व्यक्ति आया, कहा कि नहीं अब आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इस लेवल पे इनकी डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए आईसीएसडी कार्य करती है। ये तो हो गए पांचों वर्ल्ड बैंक समूह और वर्ल्ड बैंक के फंक्शन तथा कब इस्टेब्लिश हुए। इसके बाद हम इसके कार्यों को, तो सभी के कार्यों को अगर मिला दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक समूह के कार्य हो जाएंगे। सबसे पहला आईबीआरडी था। आईबीआरडी का काम क्या था?
रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट हेतु ब्याज प्रदान करना। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक समूह के पहले कार्य सदस्य देशों के निर्माण कार्यों, किसके लिए? निर्माण कार्यों, सदस्य देशों के निर्माण कार्यों और विकास के लिए वित्त की व्यवस्था IBRD कर रहा था, और वर्ल्ड बैंक समूह का क्या हो गया? कार्य हो गया। विकासशील एवं विकसित देशों के विकास कार्यों हेतु ऋण प्रदान करना। विदेशी पूंजी के विनियोग, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना। मीगा जो कार्य कर रही थी, विदेशी पूंजी को विनियोग सहायता प्रदान कर रही थी। दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना। वैश्विक स्तर पर संतुलित एवं समान विकास हेतु कार्य करना। विभिन्न परियोजनाओं में आवश्यक वित्त पोषण करना। ये मूल कार्य है इसके। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और भविष्य में भी इसी प्रकार के वीडियोस से अपडेट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। आप सभी को CS लर्निंग पॉइंट की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।